अपन आज देखने वाले हैं अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहली बात तो ये कि अगर तुम्हें समझना है कि तुम्हारा कंप्यूटर एक्चुअली काम कैसे करता है अंदर से, एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अपन बहुत सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले a computer system can be represented in an abstract layered view where the system is divided into different levels. Each layer has a specific role and interacts with the layer above and below it. अब कंप्यूटर सिस्टम को एब्स्ट्रैक्ट लेयर व्यू में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि कंप्यूटर्स को हम लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि इसको समझना इजी हो जाए। अब क्यों करते हैं? क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट पूरा सिस्टम देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए अपन इसको कैसे समझते हैं, लेयर बाय लेयर समझते हैं। अब ये डायग्राम देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें यूजर है, एप्लीकेशन है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, पर लेयर नीचे वाली लेयर पे डिपेंड करती जाती है। तो सबसे पहले अपनी आती है कंप्यूटर हार्डवेयर। मैं ऐसे देखना तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ये अपना बेस है, इसके बिना कुछ नहीं चलेगा। इसमें क्या आता है, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस। काम क्या करता है, ये कैलकुलेशन करता है, डेटा स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, यूजर डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं करता है। यूजर को अगर कुछ काम होगा, यूजर को एडिशन करवाना है तो डायरेक्ट हार्डवेयर नहीं करेगा एडिशन, उसके बीच में अगर उनको कुछ काम करना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। कहने का मतलब ये है कि जो यूजर है वो डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर से अपना काम नहीं करवा सकता है। उसको कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, और यूजर को आती है क्या, नहीं आती। तो अब ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इनकी बातचीत करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो ठीक है, तुम्हें ये तो समझ में आ गया कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। अब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये पूरे सिस्टम का बॉस है। अगर मैं नहीं रहा तो तुम दोनों का कोई मतलब ही नहीं है। ओएस क्या करता है, सीपीयू को मैनेज करता है, रैम एलोकेट कराता है और फाइल हैंडल कराता है, डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ओएस हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में मेडिएटर का काम करता है। नेक्स्ट है अपनी एप्लीकेशन लेयर या सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब ये क्या है, ये वो चीज है जो तुम डेली यूज करते हो। जैसे कि तुम क्या यूज करते हो, गेम खेलते हो, वीएस कोड यूज करते हो। तो अब ये क्या करते हैं, यूजर का काम करवाते हैं। तुम यूजर हो, तुमने वीएस कोड को दिया, भाई कोड रन कर दे, तो डायरेक्ट करेगा नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम करवा देगा काम, उससे हेल्प ले लेगा। जो ऐप होता है वो कभी भी डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं करेगी, ये दोनों भी डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। ओएस के थ्रू ही इसमें भी सब काम होगा। अब नेक्स्ट आते हैं तुम, मैं, हम सब, यूजर। तुम क्या करते हो, क्लिक करने का काम होता है, टाइप करने का काम होता है, कमांड देते हो। अब ये इंटरैक्ट कैसे करते हैं अपन कंप्यूटर से, जीयूआई यानी आइकन्स और विंडोज के थ्रू, कमांड के थ्रू। यूजर जो है डायरेक्टली सिस्टम को नहीं चलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू तुम चलाते हो। तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया ये डायग्राम का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तुम हो, फिर नहीं, सबसे पहले अपना कंप्यूटर हार्डवेयर है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर एप्लीकेशन लेयर है, फिर तुम हो। तुम सबको इंटरैक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम आएगा। ये नहीं रहा तो तुम सब इंटरैक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो हार्डवेयर लेयर को, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ सिस्टम। अब हार्डवेयर लेयर क्या होती है, सबसे अपनी लोएस्ट लेवल होती है, क्योंकि ये बेस है, सब इसी पे डिपेंड है। अगर ये नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं इतना सब कुछ अपना पढ़ने का। नेक्स्ट होते हैं अपने कंपोनेंट, सीपीयू, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब ये क्या है, अपने कंपोनेंट्स, सीपीयू प्रोसेस करता है और रैम टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, स्टोरेज जो होती है अपना परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क और एसएसडी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपने क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ये क्या है, हार्डवेयर लेयर के कंपोनेंट्स है। अब नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस, परफॉर्म एक्चुअल कंप्यूटेशन। रियल काम ना यही होता है, लाइक कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग, ये अपना प्रॉपर इसका काम रहता है। एग्जीक्यूट्स मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है और वही यहाँ पे रन होता है। स्टोर्स एंड ट्रांसफर डेटा, डेटा को सेव करना और एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये इसका काम रहता है। हार्डवेयर प्रोवाइड्स बेसिक रिसोर्सेज बट कैन नॉट ऑपरेट
डायरेक्टली बाय यूजर्स। तुम डायरेक्ट सीपीयू को कमांड नहीं दे सकते हो, इसीलिए तो अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वरना अगर अपन डायरेक्टली सब कर सकते तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो कोई काम ही नहीं होता। अब समझ में आया कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करें, हार्डवेयर लेयर के बाद ही अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों लगाया, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा किसी को कुछ की हो क्या रहा है, इसीलिए तो अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, द ओएस एक्ट एज अ मेडिएटर बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन यूजर्स। यही कि ओएस अपना बीच का बंदा है, मिडिल मैन है, जो हार्डवेयर और यूजर के बीच का काम कर रहा है। हार्डवेयर को कुछ काम हो तो वो ओएस के थ्रू यूजर को बताता है, यूजर को कुछ काम हो तो वो ओएस के थ्रू हार्डवेयर को बताता है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा ये किसका काम होता है, ओएस का काम होता है। मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेट्स रैम एफिशिएंटली, कितनी किसको रैम मिलेगी ये कौन बताएगा, ये कंट्रोल करना भी अपने ओएस का काम होता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट मैनेज फाइल्स एंड डायरेक्शंस, फाइल्स कैसे सेव होंगी, कहाँ होंगी, ये भी ओएस मैनेज करता है। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट कंट्रोल्स आईओ डिवाइसेस, कीबोर्ड माउस प्रिंटर, ये सारी चीजें को भी ओएस ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब ये क्या है, पासवर्ड एक्सेस कंट्रोल, डेटा सेफ रखता है, ये सब चीजें भी अपना ओएस करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम लेयर, दीज आर प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर टास्क, ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि अपने यूजर का टास्क परफॉर्म करवाते हैं। जैसे मुझे अगर एडिशन करवाना है तो मैं क्या करूंगी, कैलकुलेटर से करवा दूंगी एडिशन। तो कैलकुलेटर क्या है मेरा, एप्लीकेशन प्रोग्राम लेयर में आएगा। और ये इसके एग्जांपल हो गए एमएस वर्ड, वेब ब्राउजर, कंपाइलर, गेम्स। अब इसके फंक्शंस देखते हैं अपन। प्रोवाइड्स यूजर ओरिएंटेड सर्विसेज, यूजर के काम के अकॉर्डिंग आउटपुट देना, ये अपने को ही प्रोवाइड करते हैं। यूज सिस्टम कॉल्स टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम ओएस, आप डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते हो तो ओएस को बोलोगे, फिर ओएस क्या करेगा, हार्डवेयर को बोलेगा। एप्लीकेशंस डू नॉट इंटरैक्ट विद हार्डवेयर डायरेक्टली, दे डिपेंड ऑन ओएस। एप्लीकेशन क्या करते हैं, यूजर का काम करने वाला टूल होता है, पर ये इंटरैक्ट डायरेक्टली नहीं करते हार्डवेयर से। ये ओएस, पहले ये ओएस को बोलते हैं एप्लीकेशन वाले, फिर ओएस हार्डवेयर को बोलता है। नेक्स्ट है अपनी यूजर लेयर, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर, टाइप्स ऑफ यूजर, ह्यूमन यूजर्स, अदर सिस्टम्स और मशीन। अब ये क्या है, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर मतलब सब कंट्रोल यहीं से स्टार्ट होता है। तुम ही तो हो जो कंप्यूटर से टास्क करवाओगे, कुछ तुम नहीं रहोगे तो फिर क्या ही मतलब इतनी सारी प्रोसेस का। अब इसके टाइप हो जाते हैं ह्यूमंस और सिस्टम्स, मतलब कि यूजर सिर्फ इंसान नहीं होता है, दूसरी मशीन भी हो सकती है। इंटरैक्शन थ्रू जीयूआई आइकन्स, विंडोज थ्रू सीएलआई कमांड्स। इंटरैक्शंस अपन कैसे कर सकते हैं, क्लिक आइकन्स, जो क्लिक होते हैं और जो आइकन्स होते हैं उनके थ्रू, कमांड्स के थ्रू। यूजर्स गिव इंटरैक्शन एंड रिसीव आउटपुट, तो बोलता है, सिस्टम करता है, रिजल्ट मिलता है। बस ये चीज होती है कि उन्होंने इंटरैक्शन दिया, सिस्टम ने काम करा और तुमको वापस उसने रिजल्ट दे दिया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्किंग। यूजर गिव इनपुट थ्रू एप्लीकेशन, सबसे पहले तुमने एक इनपुट दे दिया, एप्लीकेशन सेंड रिक्वेस्ट टू ओएस, ओएस क्या करेगा, एप्लीकेशन जो होती है वो ओएस को रिक्वेस्ट भेजता है, ओएस प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एंड इंटरैक्ट विद हार्डवेयर। अब ओएस हार्डवेयर को कमांड देता है, हार्डवेयर ने काम कर दिया, फिर क्या हुआ, रिजल्ट इज रिटर्न बैक थ्रू ओएस टू द यूजर। अब जो मेरा रिजल्ट है वो वापस यूजर को मिल गया। ये पूरा साइकिल हर सेकेंड चल रहा होता है। दिस एंश्योर स्मूथ एंड कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। अब इससे क्या होता है कि अपना स्मूथ और कंट्रोल ऑपरेशन हो रहा होता है अपने सिस्टम में। अब तुम्हें पता चला कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो तुम ये सब चीजें कर ही नहीं पाओगे, अपने टास्क तुम हार्डवेयर को समझा ही नहीं पाओगे। आई होप तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।